तो आज के विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाल मनोविज्ञान के बारे में। अच्छा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा से मैं अतिरिक्त जानकारी पर बात करना चाहूँगा और उसके बाद ही मैं इस क्लास को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि बात करते हैं सीटेट के लेकर, थोड़ा से मैं बात कर लेता हूँ। जैसे सीटेट की तैयारी बहुत सारे छात्रों ने किया होगा, तो अब उनके मन में एक प्रश्न होगा कि बिल्कुल हमने सीटेट की तैयारी किया हुआ है तो आराम से हमारा हो जाएगा यूपी टेट में। बिल्कुल उनका सोचना जहाँ तक है बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने सीटेट को बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है और उनका सोचना भी इस कदर तक अच्छा है कि हाँ यूपी टेट भी निकल सकता है और मैं भी ये मानता हूँ कि निकल सकता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा से मैं कहूँगा कि यहाँ कहीं ना कहीं अंतर है दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं सीटेट का जो पूछने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है और यूपी टेट का पूछने का तरीका अलग होता है। तो मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि आपने सीटेट की तैयारी भले ही किया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यूपी टेट की भी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टेट के पूछने का बिल्कुल तरीका अलग है और सीटेट का भी पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें दोनों ही एग्ज़ाम को बड़े ही संवेदनशीलता से लेनी होगी और बड़े ही अच्छे तरीके से हमें मेहनत करना होगा और तैयारी करनी होगी, तभी हमें सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए, यूपी टेट की तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। जिन लोगों ने सीटेट दे चुके हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, यूपी टेट की तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। ये है हमारी दोस्तों यूपी टेट की पहली क्लास है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हर एक बातों को समझाने वाला हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल सकें तो आप हमसे ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8920340192। ठीक है, आप हमसे चाहें तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जहां पर संपूर्ण तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवा दी जाएंगी। अच्छा, हर एक विषय की वहां तैयारी करवाई जाएंगे। और दूसरी बात ये भी मैं करता हूं कि जैसे कि अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप गाजियाबाद आ सकते हैं। गाजियाबाद में विजयनगर है, अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट करके बताएगा, जो नया व्यक्ति होगा, ठीक है। तो वहाँ आ सकता है व्यक्ति, वहाँ आप आ सकते हैं और यहाँ आप हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि अभी तक अगर देखा जाए तो हमने बहुत सारे छात्रों को यूपी टेट और सी टेट में सिलेक्ट करवाया, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑफलाइन क्लासेस चलाई हुई है। और काफ़ी दिनों से अब ऑनलाइन में तो मैं अब पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं ऑफलाइन में मैं अच्छे से पढ़ाता था, ठीक है। तो अब आप लोगों की अगर दुआएं रहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी मैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें देना चाहूँगा। एक बार आप हमारा सपोर्ट तो करिए, एक बार आप हमें आगे बढ़ने तो दे दिए। निश्चित तौर पर मैं आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में हो बहू मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वाकई में जो सामने वाला पढ़ाने वाला व्यक्ति है कितना अनुभवी है, बहुत कम समय में उसने बहुत अच्छी चीज़ें अचीव किया हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हमें वो सारी चीज़ें पढ़ा कर देता है। बाकी मर्जी आपकी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा मानना है कि आपको एक सही गाइडेंस देना चाहिए और सही मार्गदर्शन के हिसाब से आपकी तैयारी करवाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब बाल मनोविज्ञान के बारे में। अब हमारी कोई चर्चाएं नहीं होंगी। देखिए, जैसे कि बात करते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में दोस्तों, तो बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये जो बाल मनोविज्ञान है ना, वो मनोविज्ञान की ही शाखा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो बाल मनोविज्ञान की हम बात करते हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, वो देखा जाए तो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन हम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया बाल मनोविज्ञान क्या है, तो आप उसे बता दीजिएगा कि बाल मनोविज्ञान देखा जाए तो एक मनोविज्ञान की ही शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य के मानसिक विकास का हम अध्ययन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी को आप बता दीजिए। निश्चित तौर पर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हो जाएगा, कहेगा कि वाकई में सामने वाला जो व्यक्ति है काफ़ी अच्छा जानकार है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा से अन्य चीज़ों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान में छात्रों की प्रत्येक अवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि बाल मनोविज्ञान में अगर हम छात्रों या बच्चों के अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो बड़े ही बारीकी से हम अध्ययन करते हैं, और जिससे क्या होता है उनमें होने वाले विकास का उचित दिशा हम प्रदान कर सकें। कहने का मतलब ये है जिससे उनमें होने वाले जो विकास है, मतलब जो भविष्य में उनका जो डेवलपमेंट होगा, उसको हम उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं।
अच्छा, प्रत्येक अवस्थाओं की बात हम किसकी कर रहे हैं? प्रत्येक अवस्थाओं की बात करते हैं तो जैसे गर्भावस्था की बात करते हैं, शैशवावस्था की बात करते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं और किशोरावस्था की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान में हमने आपको बताया कि छात्रों की प्रत्येक अवस्थाओं का हम क्या करते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं, और जिसके अंतर्गत हम गर्भावस्था के बारे में भी ध्यान से पढ़ते हैं और शैशवावस्था के बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं और बाल्यावस्था के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं और किशोरावस्था के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं। और जब हमें पता चलता है तो फिर हम क्या करते हैं, उनमें जो आगे विकास होने वाला है, मतलब जो आगे चलकर उनमें डेवलपमेंट होने वाला है, उसका हम क्या करते हैं, उचित दिशा प्रदान करते हैं। क्योंकि हम इसीलिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। क्योंकि भाई देखिए, आप सोचिए एक बार, आखिर बाल मनोविज्ञान क्यों जोड़ा गया होगा? इसलिए तो जोड़ा गया होगा कि आप बच्चों के बारे में समझें, वे कब और किस समय में क्या चाहते हैं या किस समय में कितनी बातें वे जान जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप जानेंगे तभी तो आगे उनका डेवलपमेंट कैसे हो, आप अच्छा या उचित मार्गदर्शन आप प्रदान कर सकेंगे ना। तो इसलिए बाल मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं हमारे विषय में जोड़ा गया। और बाल मनोविज्ञान में हमने आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। पहले हमने आपको बताया मनोविज्ञान की ही शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट का हम क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं। और फिर हमने आपको समझाया कि बाल मनोविज्ञान में छात्रों की प्रत्येक अवस्थाओं का हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। हर एक अवस्था, चाहे वो गर्भावस्था की बात करें या शैशवावस्था की बात करें या बाल्यावस्था या किशोरावस्था की बात करें दोस्तों। अच्छा, इसमें फिर हम क्या होता है, जब हमें पता चल जाता है, जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो जो उनमें होने वाला जो विकास है दोस्तों, आगे जो उनका डेवलपमेंट होने वाला है, तो उससे हम उचित दिशा उन्हें प्रदान कर सकते हैं। अब थोड़ा से बाल मनोविज्ञान की परिभाषा को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। क्योंकि बाल मनोविज्ञान की परिभाषा अगर हम और अच्छे से डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे नहीं हो जाएगा अपनी परिभाषा देने में। आप जानते हैं, अगर हम अपनी परिभाषा देते हैं तो उस परिभाषा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आयोग ने हमारी परिभाषा को कभी नहीं माना, क्योंकि हमारी परिभाषा ही गलत हो जाती है। क्योंकि हम परिभाषा दे भी नहीं सकते हैं, इतना हम साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। हम तो केवल एक बीएड के छात्र हैं, या कह सकते हैं बीटीसी के एक एस्पिरेंट या छात्र हैं। बस हमें केवल जानकारी है, ना कि हम विषय में एक तरीके से कह सकते हैं पारंगत हैं। तो इसलिए हमें बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। यानी कि आइए बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट को सहारा लेकर। जैसे कि बात करते हैं क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है ना, एक केवल और केवल मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, और जिसके अंतर्गत क्या होता है या जिसमें हम क्या करते हैं कि बालकों की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का हम अध्ययन करते हैं। बिल्कुल इनकी बातों से हमें तुरंत सहमत हो जाना चाहिए कि जो बाल मनोविज्ञान है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या होता है कि बालकों की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक हम अध्ययन करते हैं। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको स्टेट टेट देना है, यानी कि यूपी टेट देना है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया आप हमें ये बता दीजिए कि यह एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालकों की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन करते हैं। तो इस कथन को किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है। अच्छा, अब बात ये कर लेते हैं कि दूसरे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं। भाई एक बार तो हमने देख लिया क्रो एंड क्रो साहब ने क्या कहा, एक बार हमें ये भी देख लेना चाहिए कि अन्य मनोवैज्ञानिक तो क्या कुछ और बातें नहीं कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो वे क्या कह रहे हैं, उनका अपना क्या तर्क है, आइए देख लेते हैं। तो थॉमसन महोदय कहते हैं कि भैया देखिए, यह बाल मनोविज्ञान जो है यह सभी को नई दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान वास्तव में सभी को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है और उसे उचित रूप प्रदान करने का भी कार्य करता है। मतलब कि ये है कि उचित रूप प्रदान करने का मतलब एक अप्रोप्रिएट कह सकते हैं कि प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है विकास की दिशा को उचित रूप दिया जा सके। बिल्कुल सही बात है। थॉमसन महोदय की भी बातें में बिल्कुल कहीं भी असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य बातें इन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया हमें। जैसे इन्होंने क्या कहा कि जो बाल मनोविज्ञान है ना, वो सभी को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। बिल्कुल हर एक अवस्था या बच्चों की बात करते हैं तो उनकी एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करता है।
उसे उचित रूप प्रदान करने का भी कार्य करता है, एक उचित रूप प्रदान करने का भी कार्य करता है, और जिससे क्या होता है कि विकास की दिशा को उचित रूप दिया जा सके। बिल्कुल सत्य बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बता दीजिए थॉमसन महोदय ने बातें कही हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब आइए हम देख लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है भैया। देखिए, बाल मनोविज्ञान की विशेषताओं को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि बाल मनोविज्ञान को हमने समझा कि उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि अगर हम विशेषताओं को समझ लेते हैं तो परिभाषा अपने आप में बन जाती है। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि जो इसका केंद्र बिंदु है बाल मनोविज्ञान का, वो बालक होता है। बिल्कुल, अगर केंद्र बिंदु में कौन होगा, बालक ही होगा, क्योंकि बालक को ही, बालक के व्यवहारों का ही हमें अध्ययन करना है, तो केंद्र बिंदु में बालक ही होना चाहिए, तभी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि आखिर कहा क्या जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो बाल मनोविज्ञान होता है हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि बालकों के व्यवहार का हम अध्ययन कर सकें। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये बातें कही गई भैया, जो आप अध्ययन करते हैं ना, वो मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही अध्ययन करते हैं और इसी पर ही अध्ययन करना है। तो बाल मनोविज्ञान हमें यही बताता है कि जो हमारा केंद्र बिंदु है, मतलब हमारा जो केंद्र बिंदु हम रखते हैं वो बालक को ही रखते हैं, क्योंकि बालक के व्यवहारों का ही हम अध्ययन करते हैं और हम अपने पद्धति के आधार पर ही करते हैं, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। कौन कह रहा है, ये बाल मनोविज्ञान हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए कि हम केंद्र बिंदु में तो बालक को रखते हैं और बालक के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं और अपनी पद्धति के अनुसार करते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बाल मनोविज्ञान को पढ़ना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल, इसकी अपनी विशेषताएं हैं, विशेषता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यह छात्रों के विकास को उचित दिशा प्रदान करता है। अच्छा, बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि भैया जो हम है ना, यानी कि बाल मनोविज्ञान, जिस हम का मतलब हो गया बाल मनोविज्ञान, ठीक है, हम जो है ना छात्रों के विकास को उचित दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगर आप हमारा अध्ययन कर लेते हैं, आप हमारा अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि छात्रों का एक तरीके से उचित दिशा आप प्रदान कर लेंगे, मतलब कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको इतना सहारा दे देते हैं कि आप बच्चों के व्यवहारों का जब अध्ययन करेंगे तो उनके विकास को उचित दिशा आप प्रदान कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट किस दिशा में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, ऊपर ही हमने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। जो बाल मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की ही एक शाखा है, जिसका विकास एवं उपयोग जो है आधुनिक समय में अधिक किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो विकास और उपयोग है दोस्तों आधुनिक समय में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को जानकर उसको सही दिशा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बाल मनोविज्ञान से हमें ये पता चल जाता है कि आखिर बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को हम जान लेते हैं कि भैया किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। उस परिवर्तन के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल सही दिशा प्रदान कर देते हैं। मतलब सही दिशा प्रदान करने के लिए हम योजनाएं बना लेते हैं कि बच्चे के किस दिशा में अच्छे से ले जाया जा सके, जिससे उसका एक तरीके से विकास हो सके। देखिए कितनी अद्भुत बातें कही गई है ना, कितना अच्छे तरीके से बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान हमसे ये कहता है कि देखिए हमने क्या किया हुआ है, बच्चों को ही केंद्र बिंदु में रखा है, और आप क्या करिए, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन कीजिए और हमारी ही पद्धति के आधार पर कर लीजिए, और इससे आपको क्या हो जाएगा कि बालकों को उचित दिशा प्रदान कर सकेंगे। किस दिशा, उनके विकास को उचित दिशा प्रदान कर सकेंगे। और हम जो है ना, बाल मनोविज्ञान कहता है कि जो हम है ना वो मनोविज्ञान की ही हम शाखा है, मतलब कि हम उसी का एक ब्रांच है, बस आप ज़्यादा मत सोचिए। दूसरी बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान ने कहा कि देखिए हमारे अंतर्गत आप बालकों के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को जान सकते हैं। मतलब हमसे अगर आप हमारा सहारा लेते, हमारी सहारा लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हो क्या रहा है, मतलब किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, और उनको आप सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, सही दिशा आप प्रदान कैसे करेंगे, आप योजनाएं बना लेंगे कि बच्चों को इस तरह से योजना में इस आधार पर अगर हम ले जाते हैं तो सही तरीके से उनका हम क्या कर सकेंगे, उनका एक तरीके से विकास कर ले सकेंगे। तो ये है बाल मनोविज्ञान की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में। दोस्तों अगर देखा जाए तो कल की क्लास में हम देखेंगे शैशवावस्था यानी कि अवस्थाओं के बारे में, बाल मनोविज्ञान की अवस्थाओं के बारे में कल हम देखेंगे। आज हमने थोड़ा से और छोटी सी क्लास हमने दिया कि आप लोग बताइएगा क्या मैं यूपी टेट के सही सिलेबस को लेके चल रहा हूँ कि नहीं। देखिए
यूपी टेट की जो नोट्स हमने तैयार किया हुआ है ना, बड़ी अच्छे तरीके से हमने नोट्स तैयार किया हुआ है। अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अच्छा, इस नोट्स की सबसे खास बात क्या है? इस नोट्स की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे संबंधित जितने प्रश्न बने हों उसको भी हमने तैयार करवा दिया और तैयार कर लिया है, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग बताइएगा कि कैसे आपको क्लास लगी है। ये देखिए, आप सोचिए कि यूपी टेट में इस तरह से सीटेट में आपने नहीं पढ़ा होगा कि भैया 1 महीने में बच्चा किस प्रकार की संवेग उसमें आता है, आनंद पीड़ा 3 माह में क्या होता है, 4 माह में क्या होता है। तो ये सब भैया यूपी टेट आपसे पूछता है। ठीक है, तो क्लास को फिर यहीं स्थगित करते हैं और आप लोग हमें बताइएगा। बड़े अच्छे तरीके से हमने नोट्स को तैयार किया हुआ है। अगर आप पूरी नोट्स को मेरे फॉलो कर लेते हैं ना तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो याद ही नहीं कर पा रहा है तो बात उसकी अलग हो जाती है। अब कोई व्यक्ति ये है जो समझना ही नहीं चाहता है तो बात उसकी अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज की क्लास को स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।